मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों को मेरा प्यार भरा राधे राधे। आज हम श्रीमद् भागवत के 7वें अध्याय में प्रवेश करेंगे। इसमें अर्जुन के द्वारा अश्वत्थामा का मान मर्दन बताया गया है। श्री सौनक जी ने पूछा, सूत जी, श्री व्यास भगवान नारद जी का अभिप्राय सुन लिया और फिर उनके चले जाने पर उन्होंने क्या किया? श्री सूत जी ने कहा, ब्रह्म नदी सरस्वती के तट पर सम्याप्रास नाम का एक आश्रम है। वहीं व्यास जी ने अपना आश्रम बनाया। उस आश्रम में बैठकर उन्होंने आचमन किया और स्वयं अपने मन को समाहित किया। उन्होंने भक्ति योग के द्वारा अपने मन को पूर्णतः एकाग्र करके आदि पुरुष परमात्मा और उनके आश्रय रहने वाली माया को देखा। इसी माया से मोहित होकर जीव तीनों गुणों से अतीत होने पर भी अपने को त्रिगुणात्मक मान लेता है। केवल भगवान भक्ति योग है, किंतु संसार के लोग इसे नहीं जानते हैं। यही सोचकर उन्होंने श्रीमद् भागवत संहिता की रचना की। इसके श्रवण मात्र से पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण में परम प्रेमी भक्ति हो जाती है। उन्होंने इस भागवत संहिता का निर्माण और पुनरावृत्ति करके इसे अपने निवृत्त परायण पुत्र सुखदेव जी को पढ़ाया। श्री सौनक जी ने पूछा, सुखदेव जी तो अत्यंत निवृत्ति परायण हैं, फिर उन्होंने किस लिए इस विशाल ग्रंथ का अध्ययन किया? श्री सूत जी ने कहा, जो लोग ज्ञानी, जिनकी अविद्या की गांठ खुल गई है, क्योंकि भगवान के गुण ऐसे मधुर हैं जो सबको अपनी ओर खींच लेते हैं। फिर श्री सुखदेव जी भगवान के अत्यंत प्रेमी और भगवान व्यास के पुत्र हैं। सौनक जी, अब मैं भगवान परीक्षित के जन्म, कर्म और मोक्ष की तथा पांडवों के स्वर्गारोहण की कथा कहता हूँ, क्योंकि इन्हीं से भगवान श्री कृष्ण की अनेक कथाओं का उदय होता है। जिस समय महाभारत युद्ध में कौरव पांडव दोनों पक्षों में वीर गति को प्राप्त हो चुके थे और भीमसेन की गदा की प्रहार से दुर्योधन की जांघ टूट गई थी, तब अश्वत्थामा ने अपने स्वामी दुर्योधन का प्रिय कार्य समझकर द्रौपदी के सोते हुए पुत्रों के सिर काटकर उसे भेंट किया। यह घटना दुर्योधन को भी अप्रिय लगी, क्योंकि ऐसे नीच कर्म की तो सभी निंदा करते हैं। उन बालकों की माता द्रौपदी अपने पुत्रों का निधन सुनकर अत्यंत दुखी हुई और उनकी आंखों में आंसू छलछला आए और वे रोने लगीं। अर्जुन ने उन्हें सांत्वना देते कहा, कल्याणी, मैं तुम्हारे आंसू तब तक नहीं पहुँचूंगा जब तक उस अतताई ब्राह्मण धम का सिर गांडीव धनुष के बाणों से काटकर तुम्हें भेंट न कर दूं, और पुत्रों की अंत्येष्टि क्रिया के बाद तुम उस पर पैर रखकर स्नान करोगी। अर्जुन ने इन मीठी बातों से द्रौपदी को सांत्वना दी और अपने मित्र भगवान श्री कृष्ण की सलाह से उन्हें सारथी बनाकर कवच धारण करके अपने भयानक गांडीव धनुष को लेकर वे रथ पर सवार हुए तथा गुरुपुत्र अश्वत्थामा के पीछे दौड़े। बच्चों की हत्या से अश्वत्थामा का मन भी उद्गिन हो गया था। जब उसने देखा कि अर्जुन मेरी ओर आ रहे हैं, तब रुद्र से भयभीत सूर्य की भांति भागता रहा। उसने अपने आप को बचाने के लिए एकमात्र साधन ब्रह्मास्त्र ही समझा। यद्यपि उसे ब्रह्मास्त्र लौटाने की विधि मालूम नहीं थी, फिर भी प्राण संकट में देखकर उसने आचमन किया और ध्यान रत होकर ब्रह्मास्त्र का संधान किया। उस अस्त्र से सब दिशाओं में प्रचंड तेज फैल गया। अर्जुन ने देखा कि अब तो मेरे प्राणों पर ही बनाई है। तब उन्होंने श्री कृष्ण से प्रार्थना करके कहा, अर्जुन ने कहा, श्री कृष्ण, तुम सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा हो, तुम्हारी शक्ति अनंत है, तुम लोगों को अभय दान देने वाले हो। तुम्हारा यह अवतार पृथ्वी का भार हरण करने के लिए, तुम्हारे अनन्य प्रेमी भक्तजनों के निरंतर स्मरण ध्यान करने के लिए है। स्वयं प्रकाश स्वरूप श्री कृष्ण, यह भयंकर तेज सब ओर से मेरी ओर आ रहा है। यह क्या है, कहाँ से आ रहा है और क्यों, इसका मुझे बिल्कुल पता नहीं है। श्री भगवान ने कहा, अर्जुन, यह अश्वत्थामा का चलाया हुआ ब्रह्मास्त्र है। यह बात समझ लो कि प्राण संकट में होने पर इसका प्रयोग तो कर दिया, किंतु इसे लौटाना नहीं जानता है। किसी भी दूसरे अस्त्र से इसे दबा देने की शक्ति नहीं है। तो शस्त्र विद्या को भली भांति जानते हो। ब्रह्मास्त्र के तेज से इस ब्रह्मास्त्र के प्रचंड तेज को बुझा दो। सूत जी कहते हैं, भगवान की बात सुनकर उन्होंने आचमन किया और उनकी परिक्रमा करके ब्रह्मास्त्र के निवारण के लिए ब्रह्मास्त्र का संधान किया। उस आग से प्रजा और लोक का नाश होते देख भगवान की अनुमति से अर्जुन ने दोनों को लौटा लिया। उन्होंने उस अश्वत्थामा को पकड़कर रस्सी से बांध लिया। अश्वत्थामा को बलपूर्वक बांधकर जब शिविर की ओर ले जाना चाहा, तब श्री भगवान ने कहा, अर्जुन, ब्राह्मण धम को छोड़ना ठीक नहीं है, इसे मार डालो।
इसने सोते हुए बालकों की हत्या की है। धर्मवेता पुरुष, असावधान मतवाले, पागल सोए हुए बालक, स्त्री, विवेक ज्ञान शून्य और शरणागत रथहीन भयभीत शत्रुओं को कभी नहीं मारते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के धर्म की परीक्षा लेने के लिए इस प्रकार की प्रेरणा की, परंतु अर्जुन का हृदय महान था। अश्वत्थामा ने उनके पुत्रों की हत्या की, फिर भी अर्जुन के मन में गुरुपुत्र को मारने की इच्छा नहीं हुई। इसके बाद अपने मित्र सारथी श्री कृष्ण के साथ शिविर में पहुँचे और उसे द्रौपदी को सौंप दिया। द्रौपदी ने देखा कि अश्वत्थामा को पशुओं की तरह बांध कर लाया गया है। निंदित कर्म करने के कारण उसका मुख नीचे की ओर झुक रहा है। अपने गुरुपुत्र को अपमानित देखकर द्रौपदी का हृदय कृपा से भर आया। उसने अश्वत्थामा को नमस्कार किया और उन्होंने कहा, यह ब्राह्मण है, हमारे अत्यंत पूजनीय है, जिनकी कृपा से सारे धनुर्वेद उपसंहार के संपूर्ण शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त किया है। वे आपके आचार्य द्रोण के पुत्र के रूप में आपके सामने खड़े हैं। आर्यपुत्र, आप बड़े धर्मज्ञ हैं। जिस गुरुवंश की नित्य पूजा वंदना करनी चाहिए, उसे व्यथा पहुंचाना योग्य नहीं है। सूत जी ने कहा, शौनकादिक ऋषियों, द्रौपदी की बात सुनकर धर्म न्याय के अनुकूल थी। उसकी बात का सभी ने समर्थन किया। भीमसेन ने क्रोधित होकर कहा कि जिसने सोते हुए बच्चों का वध किया है, उसका तो वध ही उत्तम है। भीमसेन और द्रौपदी की बात सुनकर भगवान ने कहा, पतित ब्राह्मण का वध नहीं करना चाहिए और अताताई को मार डालना चाहिए। सूत जी कहते हैं कि अर्जुन भगवान की बात तुरंत ताड़ गए और उन्होंने अपनी तलवार से अश्वत्थामा के सिर की मणि और उसके बालों के साथ उतार ली। बालकों की हत्या से वह श्रीहीन तो था ही पहले हो गया, अब तो वह मणि और ब्रह्म तेज से भी रहित हो गया। मूड़ देना, धन छीन लेना, स्थान से बाहर निकाल देना, यही ब्राह्मण धर्म का वध है। पुत्रों की मृत्यु के बाद द्रौपदी और पांडव सभी शोकातुर हो गए। उन्होंने मरे हुए भाई बंधुओं की अंत्येष्टि क्रिया की। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों को मेरा प्यार भरा राधे राधे।